आगे की तेरी जर्नी बता कि बीच में जैसे तो वो रील वील का और ये पबजी वबजी से जो बाहर निकला और उसके बाद फिर तैयारी करनी शुरू की, तो 3.5 महीने में तूने सब कुछ खत्म कर दिया मेरे वीओडी का, यस सर। पी गया उसको अर्थमेटिक एडवांस को। तो बीच में कभी डिस्ट्रक्शन होता था कि यार होगा सिलेक्शन नहीं होगा? सर स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था सर। इनिशियल स्टेज पे जब जब सर मैंने FCI वॉचमैन का भी एग्ज़ाम दिया सर। FCI वॉचमैन का? वॉचमैन का एग्ज़ाम दिया सर, उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था। हम्म, तो जब फाइनल में उसमें नहीं हुआ, मैं सोचा वॉचमैन में नहीं हो रहा तो सीजन में क्या होगा। तो एक वो थोड़ा अंदर से हो गया था कि डर बैठा। डर बैठ गया था कि वॉचमैन में नहीं हुआ। 8वीं क्लास का एग्ज़ाम था, 8वीं लेवल का एग्ज़ाम था, तो ये तो सीजीएल तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। फिर कंपटीशन देखा तो उसमें और ज़्यादा है, इसमें नहीं हुआ तो उसमें कैसे होगा। फिर तो फिर सर निकला, देखा फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा, करते हैं। फिर सर पहला एग्ज़ाम मेरा निकला था MTS का। कौन से साल में? वही 2022 MTS का सर। अच्छा 2022 MTS भी क्लियर हाँ, किया? उसमें मेरे फाइनल उसमें भी नहीं आया सर। मैं अच्छा फाइनल में नाम नहीं आया? उसमें भी नहीं आया सर। तो कोई नहीं था, लेकिन था सर कि निकाल लूँगा, कॉन्फिडेंस हो गया था कि इतना कि निकाल लूँगा फिर सर। उसके बाद सर मैंने CPO भी दिया था। अच्छा 2022 CPO। हाँ उसमें मेरे बहुत बढ़िया नंबर बन गए थे सर। गुड, उसमें मेरे 165 मार्क्स बन गए थे। ब्रिलियंट। तो सर फिर मैंने सोचा चलो ये भी बढ़िया नंबर गए हैं। तो फिर था कि सीजल है, सीजल की तैयारी में लग गया, जो भी था रिवाइज़ किया सर। इंग्लिश फिर मैंने अगस्त या सितंबर में स्टार्ट करा था पढ़ना, तो इंग्लिश मेरी उतने अच्छे से हो नहीं पाई थी। अच्छा तो मेरा टारगेट था कि मैथ्स और रीजनिंग में मेरे को लाने हैं 100 में से 95 प्लस लाने हैं मेरे को मैथ्स रीजनिंग में। और मैथ में तेरा स्कोर क्या था प्री में? सर प्री में था मेरा पिछले साल 50 में से 85 था मैथ्स में सर। मैथ में 50 हाँ, प्लस। और इस साल? इस साल सर मैथ्स में 48 थे सर। 48। और पिछले साल मीन्स में मैथ में? मेंस में सर पिछले साल 86 थे। और इस बार? 80 थे सर। अच्छा इस बार तूने दूसरे सब्जेक्टों पे इस बढ़त बार सर बनाई? मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इंग्लिश और GS पे। इंग्लिश और जीएस पे? क्योंकि मेरा पिछली बार जो थी मेंस में भी इंग्लिश मेरी बहुत बेकार गई थी सर। वही था ना सर, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी नहीं थी और प्रैक्टिस भी बहुत कम थी इंग्लिश की सर। तो 103 मार्क्स बने थे। अच्छा इंग्लिश में अब देखो तेरी रैंक इतनी बेहतर है कि उसके बारे में कोई क्या ही कह सकता है, और ये हर बच्चे को समझना चाहिए कि डिप्रेशन हर एक की लाइफ में आता है। तेरी भी लाइफ में स्ट्रगल हुआ होगा। जैसे इस बच्चे ने कहा कि शुरुआत में तो हाथ पैर कांपने वाली चीज़ें हो जाती है, यानी डर बैठा होता है कि होगा नहीं होगा। यानी जो बच्चा 8वीं पास एग्ज़ाम जो FCI वॉचमैन का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम इस बच्चे से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो सोचो इसकी हालत कितनी बुरी होगी उस समय। और फिर आज ये 64th रैंक CGL में लेके आना 2023 में बहुत बड़ा काम है ये।